प्यार से बोलो। तो कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि जो बाद में आते हैं। प्यार से बोलो। हाँ, तो स्पेशल भगवान सबसे कृष्ण बाद में पहुंचे। कुछ लोग पता लगा लेते हैं कितने लोग आए हुए हैं, हो गया, भर गया मंडप, बोले हाँ। तो नेताजी कहते हैं भाषण देने आ रहा हूं। वो अंदर बैठे रहते हैं, कुछ लोग बाहर माहौल बनाते रहते हैं। प्यार से बोलो। तो भगवान अंदर पहुंचे और जैसे श्री कृष्ण को वहां के बैठे हुए लोगों ने देखा तो किस किस भाव से देखा, ये इंपॉर्टेंट है। सब कृष्ण को देख रहे हैं, सबका मन अलग है, सबकी दृष्टि अलग है, सबके विचार अलग है। भागवत में लिखा मल्ला नाम, सबसे पहले किसने देखा? मल्लों ने। मल्ला नाम मस निर्नाम नर वरह स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। जैसे पहलवानों ने श्री कृष्ण को देखा तो कृष्ण उनको पहलवान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। विशाल शरीर कृष्ण का, सुडौल, गरिष्ठ और बलिष्ठ दिखाई पड़ रहे थे। वहां जो राजा लोग बैठे थे ना, नृणाम माने राजा, उन्हें कृष्ण कुशल नेतृत्व करने वाले राजा दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियां भी बैठी थी वहां, उन्हें कृष्ण कैसे दिखे? साक्षात कामदेव के समान परम सुंदर मूर्तिमान। सुंदर कोई सामने वाला नहीं होता, सुंदर तुम्हारा मन होता है। गोपा नाम स्वजनो सताम छिति भुजाम। गोप मीन्स जो कृष्ण के साथ व्रजवासी गए थे ना, गोप, उन्हें श्री कृष्ण अपने स्वजातीय दिख रहे थे। स्वजन, स्वजन मीन्स अपने परिवार के सदस्य। और छिति भजाम, वहां जो दुष्ट राजा बैठे थे ना, उन्हें कृष्ण कैसे दिखे? संहार करता, नाश करता। और वहां जो नंद बाबा बैठे थे ना, शिशु हो, उन्हें कृष्ण कैसे दिखे? शिशु हो मतलब बच्चे। माँ बाप के लिए बच्चा कितना बड़ा भी हो जाए, लेकिन उनका भाव तो बच्चा जैसा ही होता है। लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हमें बच्चा समझ रहे हैं अभी? प्यार से बोलो। हाँ, एक बात को माँ 4 बार बोल देना तो बच्चों को प्रॉब्लम होती। समझ गया ना? हो गया ना मम्मी? बार 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 चटिया गई हो ना तुम? प्यार से बोलो। नंद बाबा को कृष्ण कैसे दिखे? बच्चे। और मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम, सबसे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित प्रथम नागरिक श्री कंस महाराज विराजमान थे। उन्हें श्री कृष्ण कैसे देखे पता है? साक्षात यमराज। यमराज साक्षात काल नृत्य कर रहा हो सामने, कंस को ऐसा प्रतीत होने लगा। विदुषाम, विदुषाम शब्द का अर्थ है वहां जो वेद के पंडित बैठे थे, उन्हें कृष्ण कैसे प्रतीत हुए? वेद के तत्व। और वहां योगी लोग भी बैठे थे, बाबा रामदेव जैसे। बस वो दुकान नहीं चलाते थे, फर्क इतना ही था। उन्हें कृष्ण कैसे दिखे? उन्हें कृष्ण कैसे दिखे? बोले योग योगेश्वर। यत्र योगेश्वरः कृष्णः तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूत्र ध्रुवा नीतिर मतिर ममः। है गीता में कृष्ण कहते हैं। अच्छा, वहां जो यदुवंशी बैठे थे, वृष्णि नाम माने यदुवंशी, यादवों को कृष्ण कैसे लगे? स्वजातीय। यादवों में एकता बहुत होती है, वो तो मोदी जी ने तोड़ दी है उत्तर प्रदेश में। प्यार से बोलो। यादवों ने सोचा कि हम टूटेंगे नहीं, उसने सुदर्शन चक्र घुमा दिया कृष्ण वाला, बिखेर दिए, टुकड़ों में कर दिया।
और जैसी टुकड़ों में हुए, हर हर मोदी और घर घर मोदी हो गए। प्यार से बोलो, बिखेर दिया टुकड़ों में। खुद वो निर्णय नहीं ले पा रहे तुम्हें किसे वोट देना है, ऐसी मानसिकता उन्होंने डेवलप कर दी। तरीका है काम करने का अपना। प्यार से बोलो, वृष्णि नाम। यादवों को कृष्ण कैसे प्रतीत हुए? यादव। यादवों में एकता बहुत होती है। सब जानते हैं कि लालू ने क्या किया, फिर भी 75 सीट पाया। बीजेपी 74 पर रह गई। इनके पास सब संसाधन थे, उसके बाद भी ये हाल हुआ। तो लोगों की एकता देखिए। तो आप मत सोचिए कि आप गलत कर रहे हो तो लोग तुम्हारे पक्ष में नहीं खड़े होंगे। कुछ लोग हैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे। प्यार से बोलो, खड़े रहेंगे लोग। मैं दरभंगा गया भागवत में, जहां ठहरा हूं, यादव फैमिली थी, तो रहना तो था, 7 दिन टाइम पास करना था। तो मैंने भी टेस्ट लेना शुरू किया कि लोगों की मानसिकता क्या है। मैंने टेस्ट लेना शुरू कर दिया वहाँ पर। चलिए वो टेस्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा कि लोगों की सोच किस तरीके से लोग डेवलप करते हैं। प्यार से बोलो, यादवों को कृष्ण यादव दिखने लगे। और आपको बताऊं मैं, बलराम जी वहाँ बैठे थे, बलराम, तो उन्हें कृष्ण कैसे लगे? विदतो रंगम गतशाग्रजा। अग्रज मीन्स बड़ा भाई। संस्कृत में हम बड़े को बोलते हैं अग्रज। यदि हम परिचय दें, ये हमारे अग्रज हैं, मतलब ये हमसे ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। अग्रज संस्कृत की बहुत खूबसूरती है साहब। संस्कृत से अच्छा मुझे दुनिया में कोई विषय नहीं लगता। प्यार से बोलो, आप कितने बड़े भी अंग्रेजी पढ़ लो, कोई तुम्हारा पाँव नहीं छुएगा। कितना बड़ा भी इंग्लिश का प्रोफेसर हो, खूब धुआंधार अंग्रेजी बोलता हो, तुम्हारा कोई पाँव नहीं छुएगा। और हम 4 मंत्र बोलेंगे, फटाक लोग पाँव पड़ जाते हैं। महाराज आशीर्वाद दो बोला। इसकी खूबसूरती देखिए आप, इसकी परंपरा देखिए, इसकी सभ्यताएं देखिए। एक प्रोफेसर है, इंग्लिश का लेक्चरर है, स्पीच करता है, लोग हैंड बनाएंगे, थैंक्स बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, वेलकम बोलेंगे, लेकिन पाँव नहीं छुएंगे। हम जैसी शुरुआत करते हैं अपनी स्पीच की, आप हाथ जोड़कर बैठ जाते हो। सुना हूं महाराज, सुना हो, बने सुनात हो महाराज, सुना हो। प्यार से बोलो, ये संस्कृत का एक मर्यादा है, इसकी गंभीरता है। जिसका नाम लेती हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं, जिसका नाम लेती हम पांव छू लेते हैं, ये संस्कृत की विशेषता है। प्यार से बोलो। मैं एक ट्रेन में जा रहा था, तो कुछ मुस्लिम लोग उस बैठे थे, तो वो मुझसे कुछ बात करने लगे। मैं बस सीधा आदमी हूँ, पहले से नहीं छेड़ता, थोड़ा सीधा आदमी हूँ। तो उसने मुझे थोड़ा पंच किया और मुझसे बोला, प्लीज़ योर ड्रेस देख के बोला, योर प्लीज़ संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत जो लैंग्वेज है आपकी, ये नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल शब्द का मतलब तो बहुत ही खतरनाक होता है। मुझे बहुत बेकार लगा। तो मैंने कहा, आपका उर्दू? तो बोले, आपकी संस्कृत जो है, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे यहाँ संस्कृत में पैर को पाद बोला जाता है। पैर को पाद बोला जाता है। हम जो पैर में पादुकाएं पहनते हैं, इसे पादुका बोलते हैं कि हम पैर में पहनते हैं। आपकी संस्कृत में पैर को पाद बोला जाता है, इसलिए बहुत अच्छा तुम्हारा संस्कृत नहीं है। मैंने कहा, साहब तुम्हारे उर्दू से बहुत अच्छा है कि तुम्हारे यहाँ हाथ को दस्त बोला जाता है। तुम्हारे उर्दू से 1000 गुना नहीं, लाख गुना अच्छा है। तुम्हारे यहां उर्दू में हाथ को दस्त बोला जाता है, और प्रैक्टिकली लाइफ में दस्त से पाद अच्छा होता है। प्यार से बोलो, साहब हमसे बात करते हो? बताइए आप, प्यार से बोलो। ऐसा उत्तर देने वाला मिलेगा आदमी आपको कोई? प्यार से बोलो।
मैंने कि तुम्हारे पास मोहम्मद है, तुम्हारे पास मोहम्मद है। और मोहम्मद का अर्थ क्या होता है? मोह प्लस मद, दोनों को मिलाएंगे तो मोहम्मद। मैंने कि तुम्हारे पास मोहम्मद है और हमारे पास मदन मोहन है, जिसके अंदर मद भी ना हो और मोह भी ना हो। हमारी खूबसूरती, हमारी संस्कृति और संस्कृत अद्भुत है। उसको मैंने उत्तर दिया। फिर मैं कोशिश करा कुछ और बोले तो फिर कुछ और बोलूँ मैं। प्यार से बोला हूँ कि हम लोग क्या 4 घाट का पानी पी चुके हैं। जो 4 घाट के पानी पीने वाले लोग हैं ना, वो बाकपटु होते हैं। और बाकपटु शब्द का अर्थ होता है हर चीज किताब में नहीं लिखी होती है, हर किताब में कुछ नहीं लिखा होता। किताब तो हमें एक सर्टिफिकेट देती है कि तुम एजुकेटेड हो, बाकी सीखना तो हमें दुनिया के लोगों के बीच में रहकर होता है। दुनिया के लोग हमें सिखाते हैं। आप जब यहां से जाते हैं ना 7 दिन के बाद, तो आप हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। अब मैं तुमसे क्या सीखा हूं यहां नहीं बताऊंगा, अगली भागवत में बताऊंगा। प्यार से बोलो, आप हमें सिखा के जाते हैं। स्पीच करना आप लोग सिखाते हैं, समझना आप सिखाते हैं साहब। पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ सकता है, ज्यादा पढ़ना भी बेकार है। ज्यादा लोग पढ़ के वो लोग मस्तिष्क ना उनका बहुत छोटा हो जाता है, एकदम संकुचित हो जाते हैं। संकुचित मानसिकता वाला हिंदुस्तान में विकास नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। दिमाग व्यापक होना चाहिए, अग्रजा। बलराम जी कृष्ण कैसे लगे? छोटा भाई। एक बात आपसे कहूं, जिसकी जैसी भावना थी भगवान ने उनको वैसा दर्शन दिया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई कहता है कि परमात्मा निराकार है और कोई कहता है कि परमात्मा साकार है। कोई कहता है निर्गुण है, कोई कहता है सगुण है। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि ना निराकार हूं मैं, ना साकार हूं मैं, ना निराकार हूं मैं, ना साकार हूं मैं, भक्त के भाव के तदाकार हूं मैं, भक्त के भाव के तदाकार हूं। लोग बड़ी बहस कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं निर्गुण है परमात्मा, कोई कहता है सगुण है परमात्मा। लोग डिस्कस में निर्णय नहीं ले पा रहे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, नीर मीन्स जल, जल का आकार कैसा होता है? जैसे पात्र में आप रख देंगे ना, वैसे आकार का हो जाएगा। नीर का कोई स्वयं आकार नहीं है, जैसा पात्र है वैसा आकार है। तो जल तत्व निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, आप जल को पकड़ सकते हैं? पानी को जैसे हाथ में आप कभी कोशिश किया आपने? करना, कल नहाने से पहले टाइम पास करना, ऐसे करके मजा आएगा ना, करना चाहिए अपनी खुशी के लिए। कभी कभी हमेशा याद रखना, उम्र भले ही 55 की हो, उम्र भले ही 55 की हो, लेकिन दिल तो बचपन का होना चाहिए। उम्र भले ही 55 की हो, लेकिन साहब दिल तो बचपन का होना चाहिए। 50 के बाद भी बच्चों जैसी हरकत करना, लेकिन बच्चों के सामने मत करना। तो कहेंगे पापा पागल है, क्या कर रहे? प्यार से बोलो। आप समझ, हमारी खुशी किसमें है हम बच्चों से नहीं पूछेंगे, यह ध्यान रखें। ये सब सोच रहे, हम नहीं पूछेंगे हमारी खुशी किसमें। हाँ, दिल बचपन का रखना। प्यार से बोलो, नीर का कोई आकार नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इस जल को हम पकड़ नहीं सकते, जल को हम पकड़ नहीं सकते। और मुझे आप बताइए, जल को हम फ्रीजर में रख दें,
जल को फ्रीजर में रख दें तो आप बताइए वो क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। तो उसको फिर पकड़ सकते हैं ना। जब तक वो जल था तो निराकार था, जब उसे हमने फ्रीजर में रख दिया तो वो साकार हो गया। आप याद रखना, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरा जो मकसद है, निराकार जल ही सगुण साकार हो गया। ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार होता है। 1400 डिग्री टेम्परेचर में, 1400 डिग्री टेम्परेचर में लोहा पानी हो जाता है। आप कभी बीएसपी प्लांट जाइए, एनएमडीसी जाइए। मेरा प्रवचन हुआ एनएमडीसी में, वहाँ कंपनी ने मुझे बुलाया। सब लोग सुन के भागवत सुने मेरा, तो मुझे वहाँ दिखाने ले गए प्लांट को। मैं देखने गया, मुझे बताया कि 1400 डिग्री टेम्परेचर में लोहा पानी हो जाता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जैसे 1400 डिग्री टेम्परेचर में लोहा पानी हो जाता है, ऐसे जब भक्त की भक्ति 1400 डिग्री टेम्परेचर पहुंचती है ना, तो निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है, निराकार ब्रह्म साकार। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि सुत पुराण बुद्धि वेदा। कोई विवाद की जरूरत नहीं है। फर्क इतना है कि निराकार को तुम पकड़ नहीं सकते, साकार को तुम पकड़ सकते हो। वही निर्गुण ब्रह्म राम और कृष्ण बनकर आए। जो वेदों ने कहा था निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष, निरीह, ये परब्रह्म है, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, साकार नहीं है, वही निर्गुण ब्रह्म और सगुण साकार कृष्ण बनकर आ गए, राम रूप में और कृष्ण रूप में। इसलिए हमारा हिंदू धर्म सगुण साकार की पूजा करता है। महर्षि दयानंद एक शब्द बोला करते थे, वो तर्क देते थे अपना, वेद का एक मंत्र बोलकर। मैं आपको बता दूं, उसका पार्ट है न तस्य प्रतिमा अस्ति। वो वेद का मंत्र बोल के बोलते थे कि उस ब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं है, उस ब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं है। लेकिन संस्कृत में तस्य शब्द का प्रयोग कहां होता है? तस्य शब्द का प्रयोग कहां होता है? उसका अर्थ है कि उसके जैसी सुंदर किसी दूसरे की प्रतिमा नहीं है। सुंदरे किम न सुंदरम, जो सुंदर है वो तो सुंदर ही होगा, वो सुंदर ही प्रतीत होगा। इसलिए निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार कृष्ण बनकर आए। भगवान खुद कहते हैं ना निराकार हूं मैं, ना साकार हूं मैं, भक्त के भाव के तदाकार हूं मैं। समझ रहे मेरी बात? आप जितने लोग थे ना मथुरा के उस मंडप में, सबने कृष्ण को देखा और भगवान ने उन्हें अलग अलग दर्शन दिया। जैसी दृष्टि वैसी तुम्हारे लिए सृष्टि। संसार कैसा है तुम्हारे लिए? जैसा तुम्हारी आंखों पर चश्मा है, जैसा चश्मा है ना वैसा तुम्हारे लिए संसार हो जाएगा। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि आज श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे तो उन पहलवानों ने कहा कि कृष्ण आओ कुश्ती लड़ेंगे। आज भगवान ने कहा कुश्ती हमारे साथ? शर्म आना चाहिए, तुम तो बुजुर्ग पहलवान हो, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। तो चाणूर ने क्या कहा, न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम्बरः। अरे कृष्ण तुम कोई बालक हो? अरे दादा तुम कोई किशोर हो? तुम तो बलियों में महाबली हो कि जिस गजराज में 10 गज का बल था उसको तुमने मच्छर की तरह मसल दिया। तो क्या तुम बालक हो? क्या तुम किशोर हो? भगवान कृष्ण बोले ऐसा कुछ है क्या? बोले हाँ। तो फिर आ जाओ आ जाओ, लगता है तुम्हारी मौत आ रही है। और भगवान कृष्ण के सामने चाणूर आ गया और बलराम ने सामने मुष्टिक सामने खड़ा हो गया। भागवत में लिखा कि हस्ता
हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा। संस्कृत की खूबसूरती देखिए, कितने गहराई से लिखती हैं भागवत को। हस्ताभ्याम, दोनों हाथों ने हाथ से मिलाया। पहलवान पहले हाथी मिलाते हैं ना। पदव्याम मेवच पादयो, पैरों से पैरों को मिलाया, ऐसे पैर वेर करते ना। अरत्नी दे अरत्नीभ्याम, अरत्नी समझते हैं, संस्कृत में अरत्नी बोलते हैं इस पार्ट को, ये अरत्नी होती संस्कृत में। अरत्नी, अरत्नी से अरत्नी को मिलाया और सिर से सिर को मिलाया, ऐसे। और भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले नीचे गिरे। चाणूर ने सोचा अब तो बस मैं पकड़ ही लूंगा, और भगवान ने उछलकर चाणूर को नीचे पटका और बलराम ने मुष्टिका का प्रहार करके महाराज दोनों पहलवानों का वध कर दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। दो ठो पहलवान और खड़े थे, सल और तोसल। भगवान इशारा किए, जल्दी आओ, आओ, कम ऑन, कम हियर, आओ आओ। दोनों पहलवान बोले हम काबर मरे, दो ठो तो मर गए। प्यार से बोलो, ये दोनों ना भाग खड़े हुए। हाँ। और भगवान कृष्ण कहां चढ़े? विशाल रंगमंच पर, जहां कंस सबसे ऊपर बैठा था। भगवान ने सबसे पहले क्या किया? भगवान ने मुकुट उतारकर कृष्ण ने कंस का फेंक दिया। कि मुकुट सत्ता का प्रतीक है और सत्ता मद का प्रतीक है और मद अभिमान का प्रतीक है और अभिमान पतन का कारण होता है। स्वाभाविक है, ये कुछ नहीं कर सकते आप इसके लिए। और भगवान ने कंस के मुकुट को उतारा और बालों को पकड़कर जब खींचा ना, तो कृष्ण चिल्लाने लगा, छोड़ कृष्ण, छोड़ कृष्ण, छोड़ कृष्ण। कृष्ण बोले, क्या हुआ, लग रही है ना आपको? यस, आपने जब मेरी माँ देवकी के बालों को पकड़ा था, आपकी बहन और मेरी माँ, खींचा था ना बालों को, तब नहीं सोचा था ना, हैं? बाल खींचने से चोट आती है ना। मामा उस समय यदि सोच लेते तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। दूसरे को दर्द देने से पहले समझ जाइए, यदि ये दर्द हमको हो तो हमें कैसा अनुभव होगा। आप उस दर्द का जब अनुभव कर लेंगे तो सामने वाले को आप दर्द देंगे ही नहीं, ये कन्फर्म है। और कृष्ण कंस के विशाल शरीर पर चढ़कर उठा लिया कंस को भगवान ने, और सहस्र किलो का भार लेकर कूद पड़े और कंस का प्राण पखेरु उड़ गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। श्री कृष्ण ने आज कंस का वध किया। और कंस की दो पत्नी थी, ये जरासंध की पुत्री थी। एक का नाम अस्ति था और दूसरी का नाम प्राप्ति था। कंस किसका प्रतीक था? अहंकार का। ये तानाशाह शासक था। अहंकार में व्यक्ति दो ही बात करता है, अस्ति माने है, अस्ति माने है, जो कुछ भी है ये सब मेरा है, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करके रहूंगा। नए नए जो पैसे वाले होते हैं ना, आप उनके यहाँ ओपनिंग में जाओ तो हर वस्तु का मूल्य बताना शुरू कर देंगे आपको। माफ कीजिएगा, प्यार से बोलो। आप घर बनाएं और सजाएं तो आपको वो मूल्य बताना शुरू कर देंगे स्टाइलिश तरीके से। बस CPU पे लगाई थी, आया था वो, अच्छा वाला लगाओ भाई, कलरफुल लगाओ। अच्छा, ये टीवी हम लाए थे 60,000 सोनी की। ये बेड अभी लाया हूँ 70,000 का। आइए टॉयलेट देखिए, तो सुमन टॉयलेट दिखाएगा। प्यार से बोलो। यदि ऐसे कोई बताने लग जाए ना आपको, तो याद रखना मेरी बात, समझ लेना कि अभी नई नई अमीरी आई है, अभी नई नई अमीरी आई है। ऐसे नए अमीरों से प्रणाम करना। प्यार से बोलो,
हम खरीदने आए हैं तेरे घर में कि ओपनिंग में आए? पहले ये बता, तेरा घर है कि शोरूम है? भाव बता रहा है हमको। लेकिन नए नए हम अमीर हुए हैं। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। अस्ति माने है और प्राप्ति माने प्राप्त करके रहूंगा। बेचारी रोकर आई कंस के शव के पास, भगवान ने सांत्वना दी। और भगवान कृष्ण कहां पहुंचे? जहां कारागृह में देवकी वसुदेव जेल में बंद थे। भगवान ने जाके सर्वप्रथम दरवाजे को खोला। देवकी की आंख में आंसू और आंचल में दूध। कृष्ण ने दुग्ध पान किया और आंखों के जल से अभिषेक श्री कृष्ण कर दिया। और इनके जो नाना जी थे उग्रसेन महाराज, जो कंस ने बलात् अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में बंद कर दिया था, खुद शासक बन गया था। भगवान ने आज अपने नाना श्री को बंधनों से मुक्त किया, स्नान वस्त्र आदि कराया, आभूषण पहनाए और पुनः उन्होंने मथुरा की राजगद्दी पर स्थापित किया, राज्याभिषेक।